स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 4। यहाँ लेक्चर नंबर 4 अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल का तक हमारे टोटल लेक्चर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 4 और सब नंबर आपका है 15। रीना, निधि एंड मेघा। तो रीना, निधि एंड मेघा were partners in the firm of solicitor. Reena shares 1/2 of Nidhi and Nidhi share is 2/3 of Megha। तो किस तरह से इनका शेयर का प्रॉफिट रहता है वो मैं आपको जब प्रॉफिट की पॉइंट कराऊंगा, प्रॉफिट जब निकलेगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि इनका किस तरह से शेयर निकालना है। फिलहाल हमें फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें तो हमें प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो दिया है। अब यहाँ पे देते हैं ट्रायल बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में सारे आपके डेबिट साइड के बैलेंसेस आते हैं। अब डेबिट साइड का बैलेंस मतलब क्या हो गया? डेबिट साइड का बैलेंस मतलब हो गया एक्सपेंसेस जो आपके पीएनएल अकाउंट में डेबिट होंगे, और दूसरा एसेट, क्लियर, एसेट होती है आपकी और दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह क्रेडिट साइड में आपके टोटल क्या होती है? इनकम्स, और दूसरी क्या होती है? लायबिलिटीज। ओके, तो डेबिट साइड में रीना, निधि और मेगा की ड्राइंग दी है आपको, एंड कैश बैलेंस दिया है, डेप्टर फॉर फीस दी है आपको, क्लाइंट सनरी एक्सपेंस, लेजर बैलेंस, सैलरीज टू स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंस, फर्नीचर फिटिंग्स। इसी तरह से क्रेडिट साइड में आपको यहाँ पे दिया है कैपिटल एंड क्लाइंट लेजर बैलेंस, क्रेडिट साइड वाला, डायरेक्टर्स की फीस दी है, इंश्योरेंस प्रीमियम कमीशन रिसीव्ड हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स रिजर्व ऑफ फीस एंड बिल्स ऑफ फॉर फीस, बिल्स ऑफ फीस। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस आपको दिया है। अब आपको इतना तो पता होगा, अगर आपने 12th में अच्छे से ध्यान दिया होगा फाइनल अकाउंट में, और फाइनल अकाउंट का जिसका बेसिक बहुत अच्छा होगा वो ये वाला सम बहुत अच्छे से क्रैक तो कर ही लेगा। अगर नहीं है तो फिर भी मैं अभी समझा रहा हूँ तो आप इसको अच्छे से समझो और दोबारा से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा और आप भी इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो जो ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस है ना, ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस ये सारे ये ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस है ना, इनकी कितनी इफेक्ट आती है। अब टोटल अकाउंट कितने बनते हैं यहाँ पे? तो टोटल अकाउंट बनता है, एक तो बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और एक आपकी बनती है बैलेंस शीट। ये दोनों अकाउंट बनते हैं। अब दो इफेक्ट मतलब, अगर एडजस्टमेंट है, नीचे जो यहाँ पे ये दिए है ना पॉइंट्स, इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, और ऊपर दिया है वो ट्रायल बैलेंस दिया है। तो ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट मतलब कितनी बार एंट्री होगी इन दोनों अकाउंट में? एक बार होगी। और यही बात एडजस्टमेंट की आती है, तो एक एंट्री, दो एंट्री होगी, फिर वो डेबिट की होगी, एक क्रेडिट की होगी, या डेबिट लायबिलिटी की होगी, क्रेडिट एसेट की होगी। बराबर, इस तरह से एंट्रीज होती है। आपको समझ में आना चाहिए ये वाला चीज। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं सम की? तो सम की शुरुआत दो तरीकों से होती है, या तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट से शुरुआत करो। एडजस्टमेंट शुरुआत ये तो कंपलसरी है, यहाँ से तो शुरुआत करनी ही करनी है आपको। एक एडिशनल चीज की भी शुरुआत होती है, मतलब वो भी चीज हम अगर लिख दे तो अच्छा है हमारे लिए। वो क्या रहता है? कैपिटल बैलेंस। तो यहाँ पे देख रहे हो रीना का कैपिटल, निधि का कैपिटल और मेघा का कैपिटल। तो सबसे पहले मैं तो ऐसे शुरुआत करता हूँ कि बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंस पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो रीना का कैपिटल बैलेंस मैंने लिख दिया है 15,000, एंड अभी मेगा का कैपिटल में निधि का कितना है? 20,000। उसके बाद मेगा का कैपिटल है 25,000। अभी इंटरेस्ट, डायरेक्टर फीस, प्रॉफिट, ड्राइंग, ये पहले से मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया था तो मुझे पता है ये चीज इसमें है, और ये मुझे एडिशनल डालना पड़ेगा। बराबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, डायरेक्टर फीस वाला पॉइंट था लिख दिया, प्रॉफिट तो आता ही है, और ड्रॉइंग्स जो है वो भी इसमें दी गई है, तो मैंने यहाँ पे सारे चारों के चारों नेम्स लिख दी है पहले से ही। और सेकंड, ये मैंने कैपिटल लिख दिया ना। आप कैपिटल लिखने के बाद आप एडजस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट इन्होंने क्या दी है कि एट द एंड ऑफ द ईयर इनकम्प्लीट वर्क जो है आपका 10,000 रुपीज है। अब आपको मैंने अब तक क्या बोला था? ट्रायल बैलेंस की कितनी एंट्री आती है? एक।
और एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री आती है, 2। ये फाइनल अकाउंट में फॉलो होता था, ठीक है, क्योंकि वो मर्केंटाइल बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है उनकी, मतलब ड्यू रिसीव वाली जो एंट्रीज होती है ना, उसको वो इनकम में ले लेते हैं। पर सेम टू सेम अगर यहाँ पे करें तो ये कैश बेसिस पे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये इनकम उसी को मानते हैं जहाँ पे रिसीव हो चुका है, तो बाकी का रिजर्व ले लेते हैं। तो अब ये इनकम्प्लीट वर्क है आपका, तो इनकम्प्लीट वर्क जो है, लेकिन पैसा तो मिलेगा कल ना परसों तो सबसे पहले इसकी एंट्री तुम क्या कहाँ दिखाओगे, तुम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दो, क्रेडिट साइड जो कि आपकी इनकम होती है। तो यहाँ पे आएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस 10,000, बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 10,000, ये आपकी इनकम हो गई। तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब ये मुझे अभी तो नहीं मिल रही, लेकिन मुझे बाद में मिलेगी, तो इस ये मेरे लिए क्या हो जाती है, एसेट हो जाती है। तो वर्क इन प्रोग्रेस हमारे लिए क्या होती है, एसेट। अब यहाँ पे मैं नेम क्या लिखूंगा पता है, एसेट साइड में डेप्टर्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस जो मेरा काम चल रहा है वो एक्चुअली होगा तो डेप्टर के खिलाफ ही, बराबर, डेप्टर्स का ही तो काम कर रहा हूँ, तभी जाके तो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है। कल को नेक्स्ट ईयर मेरा काम हो जाएगा तो वो मुझे पैसे दे देंगे, तो वो मेरे लिए क्या हुआ, डेप्टर ही हुआ ना। अब क्या होता है कि ये 10,000 है, और फाइनल अकाउंट में हम क्या करते थे, डेप्टर्स के लिए हम बैड डेप रिजर्व निकालते थे, बैड डेप रिजर्व, कि कल को कोई डेप्टर बैड डेप हो जाता है तो हमारे पास रिजर्व पड़ा हो। इसी तरह से इसका भी रिजर्व निकलता है, लेकिन ये लोग 100% रिजर्व निकालते हैं। कितना, 100%। तो अब मुझे 100% रिजर्व निकालना पड़ेगा, किसका, 10,000 का। तो रिजर्व कहाँ पे आता है आपका, लायबिलिटी साइड। तो मैं यहाँ पे पहले रिजर्व का नेम लिख देता हूँ, रिजर्व फॉर वर्क इन प्रोग्रेस 10,000। अब लायबिलिटी साइड मैंने रिजर्व तो बना दिया, बराबर, लेकिन ये रिजर्व आएगा कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा, क्योंकि प्रॉफिट में से तो रिजर्व बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉफिट अकाउंट में टू रिजर्व फॉर WIP, कितना आ जाता है आपका, 10,000। तो बस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ऑटोमेटिक ये 10,000 माइनस हो जाएगा प्रॉफिट में से, तो हमारा रिजर्व भी बन चुका। तो पहली एडजस्टमेंट की 4 एंट्री आई है, मतलब ये जो एडजस्टमेंट होगी ना आपकी वर्क इन प्रोग्रेस वाली, इसकी 4 इफेक्ट होगी, बराबर। मतलब 2 एडजस्टमेंट हाइडन बोल सकते हो, क्योंकि रूल बोलता है कि वर्क इन प्रोग्रेस अगर आपका है तो उसकी की तो मैंने 2 एंट्री है, एक प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट और एक एसेट, लेकिन मुझे इसका रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे रूल है इस चैप्टर का। तो मैंने वो रूल का बेसिस पे वो 2 एंट्री मेरी एडिशनल पड़ जाती है, बाकी ये एडजस्टमेंट की तो मैंने 2 इफेक्ट ही की है, क्लियर। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे पहली एंट्री आती है, बैलेंस शीट में यहाँ पे इंटरेस्ट को ऐड कर दो। तो 15,000 का अगर 10% करूंगा तो कितना आता है, 1,500 आता है। वहीं निधि का अगर 20,000 का करूंगा तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। और मेगा का अगर करूंगा 25,000 का तो कितना आएगा, 2,500। अब ये सारे के तीनों इंटरेस्ट मैं P&L अकाउंट में क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, क्योंकि फर्म के लिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना फर्म का नुकसान है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे करूंगा डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम क्या है इनका, रीना, निधि, मेगा, 1,500, 2,000 और 2,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा टोटल आ जाता है 6,000। हमारी दो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे क्या बोल रहा है, ईच पार्टनर टेक्स 1/2 ऑफ द डेटर फीस अर्नड बाय हिम, द रिमाइंडर बीइंग फॉर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
मतलब ये कह रहा है कि ये जो डायरेक्टर की फीस है, जिसमें रीना की 4, निधि की 8 और मेगा की 7, ये लोग अपनी आधी फीस घर लेके जाएंगे, मतलब उनके अकाउंट में डेबिट कर दो। ओके, और बाकी की जितनी भी फीस है वो पीएनएल अकाउंट में तुम शो कर दो। तो टोटल क्रेडिट साइड की डायरेक्टर फीस है, मतलब ये इनकम हो जाएगी फर्म के लिए। तो फर्स्ट एंट्री इसकी कैसे आएगी? फर्स्ट एंट्री इसकी लायबिलिटी साइड में आएगी, डायरेक्टर फीस। अब रीना की कितनी थी? 4000, तो उसमें से हाफ ये लेके जा रहे हैं ना, तो रीना कितना लेके जाएगी? 2000। उसके बाद निधि की 8000 है, मतलब निधि की एंट्री कितनी आएगी? 4000 की। और मेगा की कितनी है? 7000। तो 7000 का हाफ कितना होता है आपका? 3500। तो हाफ एडजस्टमेंट यहाँ पे आ चुकी है। अब हाफ एडजस्टमेंट हम कहाँ देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय डायरेक्टर फीस, रीना, निधि, मेगा। तो रीना का कितना आ जाएगा आपका? 2000, और निधि का 4, और मेगा का 3500। तो टोटल आपका आ जाता है 9500। तो डायरेक्टर फीस आपकी यहाँ पे आ चुकी है, ये भी हमारा हो गया। देन नाउ राइट डाउन फर्नीचर एंड फिटिंग 4000 रुपीज। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना है? 6000 है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम एडजस्टमेंट को करेंगे फर्नीचर फिटिंग्स का। इस तरह से क्या एक मेथड रहता है आपको सम सोल्व करने का, कि पहले मैं एसेट में जाऊंगा, वहां पे पहली एंट्री करूंगा, फिर पीएनएल में करूंगा, तो कहीं छूटने के चांसेस कम रहते हैं। इसको डेप्रिसिएशन तो नहीं कहेंगे, रिटर्न ऑफ कहेंगे। तो अब मेरा फर्नीचर बचता है 2000। अब सेकंड एंट्री 4000 मेरा फर्नीचर का राइट ऑफ कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मैं पीएनएल में लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट 4000। ओके, फोर्थ एडजस्टमेंट मेरा हो चुका। अब ये क्या बोल रहा है? फिफ्थ। अब करते हैं हमारा फिफ्थ एडजस्टमेंट। तो फिफ्थ एडजस्टमेंट आपका क्या बोल रहा है? ऑफिस एक्सपेंस जो 1000 है इज इंक्लूडेड इन सन्ड्री एक्सपेंसेस फॉर क्लाइंट बाय मिस्टेक। मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस आपके वो 1000 इंक्लूड करते हैं, जो कि सन्ड्री एक्सपेंसेस फॉर क्लाइंट्स थे। ओके, तो सबसे पहले क्लाइंट का सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है आपका? 10000 है। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। एसेट साइड आता है आपका ये क्लाइंट सन्ड्री एक्सपेंसेस। क्लाइंट सन्ड्री एक्सपेंसेस आपका कितना है? 10000 है, यहाँ पे लिखा हुआ था क्लाइंट सन्ड्री एक्सपेंसेस 10000 है। अब इसमें ऐड कर दोगे आप 1000, क्योंकि ये इसका खर्चा था ना। तो 11000 हो गए। अब जिसमें रॉन्गली ऐड कर दिया था उसको डिडक्ट कर दो आप। यहाँ पे आ जाता है आपका टू ऑफिस एक्सपेंस 12000 माइनस 1000, तो टोटल आपका आ जाता है 11000। ऑफिस एक्सपेंस कितना था आपका? 12,000। तो हमारी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब लास्ट ये अगर क्या बोल रहा है? प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 एंड शो द बैलेंस शीट। वो तो हम कर ही रहे हैं। तो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस पे आ जाते हैं, और जितने भी बैलेंस है उनको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। इसमें से एक एडजस्टमेंट, एक बैलेंस ऐसा होगा जिसकी 3 एंट्री आएंगी, बाकी सबकी एक एक एंट्री आने वाली है। तो रीना, निधि और मेगा का ड्राइंग्स जो है वो हम लिख लेते हैं। तो 5, 10, 15
और रीना का कितना है ड्राइंग 5000। निधि का कितना है 10,000। और मेगा का कितना है 15,000। टोटल हमारी ड्राइंग्स हो जाती है। अब कैश एट बैंक और कैश एट बैंक दो है, फर्म का और क्लाइंट का। तो ये हमारा एसेट है, एसेट में लिख देते हैं हम कैश एट बैंक। ये आपका हो जाता है फर्म का और ये हमारा हो जाता है क्लाइंट का। कितना है 28,000 एंड 50,000। कंप्लीट। उसके बाद डेप्टर फॉर फीस है। अब ये वाली जो आपकी बैलेंस है इसके तीन एडजस्टमेंट आएंगे। सबसे पहले ये तो हमारा डेप्टर फॉर फीस है 40,000। इसकी नॉर्मली ये एंट्री में एक ही कर रहा हूँ, लेकिन रूल के मुताबिक इसकी तीन हो जाती है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ डेप्टर फॉर फीस 40,000। अब डेप्टर फॉर फीस का बनता है रिजर्व, तो मुझे रिजर्व बनाना पड़ेगा यहाँ पे। रिजर्व फॉर डेप्टर फीस 40,000। अब पीएनएल में रिजर्व डेबिट होता है, दो एंट्री आती है रिजर्व की। टू रिजर्व फॉर डेप्टर फी 40,000। एंड फिर क्लाइंट हो गया आपका। क्लाइंट लेजर बैलेंस डेबिट साइड का आएगा एसेट साइड। क्लाइंट लेजर बैलेंस 40,000। कंप्लीट। सैलरी टू स्टाफ ये पीएनएल का है आपका। पीएनएल में डेबिट साइड टू सैलरी टू स्टाफ कितना था आपका 30,000। उसके बाद हमारा ऑफिस एक्सपेंस हो चुका, फर्नीचर फिटिंग हो चुका। तो बैलेंस शीट का डेबिट बैलेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्रेडिट में कैपिटल में लिख चुका हूँ। क्लाइंट लेजर बैलेंस क्रेडिट साइड का है, तो ये आएगा लायबिलिटी साइड। क्लाइंट लेजर बैलेंस 46,000। कंप्लीट। डायरेक्टर फीस हो चुका। इंश्योरेंस कमीशन रिसिप्ट ये हमारी इनकम है, तो पीएनएल में क्रेडिट रहेगी 10,000। बाय इंश्योरेंस कमीशन रिसीव्ड 10,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है 5,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी साइड आएगा। फाइव थाउजेंड कंप्लीट। अब दो, एक रिजर्व फॉर फीस है और एक बिल ऑफ फीस है, दोनों आपके पीएनएल में क्रेडिट साइड शो करते हैं। ये हमारी क्या हो जाती है इनकम। और रिजर्व फॉर फीस ओपनिंग बैलेंस कितना है 40,000। और दूसरा है डायरेक्टर ऑफिस सॉरी बिल्स ऑफिस। बिल्स ऑफ फीस कितना है 70,000।
तो सारे बैलेंसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? पीएनएल अकाउंट को टैली करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेडिट सेट का टोटल कर लेते हैं। तो क्रेडिट सेट का टोटल आपका आता है 40,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 9,500। तो टोटल आपका आ जाता है 1,39,500। और उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं 6,000 4,000 11,000 10,000 40,000 एंड 30,000। तो प्रॉफिट आपका आ जाता है 38,500। प्रॉफिट अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 38,500। अब 38,500 हमें किस किस को देना है? एक रीना को देना है, निधि को देना है और मेका को देना है। अब कौन से शेयर में देना है? तो इन्होंने कहा है रीना का शेयर है वो 1/2 ऑफ निधि है एंड निधि का शेयर है वो 2/3 ऑफ मेगा है। तो इसमें किस तरह से करना, आपको अगर मैं कहूँ तो 2 बार किसका नाम रिपीट हो रहा है? यहाँ पे मैं जस्ट निकाल रहा हूँ कैलकुलेशन। 2 टाइम्स नेम रिपीट कौन है? निधि। ठीक है, सो टेक निधि एज बेस। तो यहाँ पे 2 टाइम ना नेम किसका रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स नाम किसका रिपीट हो रहा है? निधि का हो रहा है। तो निधि को एज अ बेस ले लो। तो मैंने ले लिया निधि और फिर ये कौन थी? रीना और मेगा। यहाँ पे आ जाएगा रीना और यहाँ पे आ जाएगा मेगा। तो मैं निधि का बेस ले लेता हूँ 100। तो रीना हो जाएगी उसका हाफ और मेगा हो जाएगी इसका 2/3। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि निधि जो है वो 100 है 100 पे, मतलब ऐसे कह सकते हो 2/3 है ना। सो जो है वो 2/3 है तो 3/3 होगा वो कितना? क्योंकि 2/3 और बाकी क्या बचा? 1/3, तो मतलब 3/3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 100 इंटू 3/3 इंटू ये 2/3 उल्टा हो जाएगा 3/2। तो ये 3 कट हो गया। यहाँ पे करेंगे 100 इंटू 3/2। आपका मेगा का आ जाता है 150। क्लियर? और इसका आ जाता है 100, इसका आ जाता है 50। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 0 और 0 कट गया तो ये 5 10 और 15। क्लियर? 5:10:15। तो ये मेरा रेशियो बैठता है 5:10:15। तो प्रॉफिट को मैं 5:10:15 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। रीना का आपका आ जाएगा 5। तो टोटल मेरा 38,500 है। इंटू 5 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? 5 + 10 15 15 30 आता है, डिवाइड बाय 30। तो 64167 6417 आया। उसके बाद निधि का आएगा 20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 30। तो 66 नहीं, ये मेरा शायद गलत आया। हाँ, कितना आएगा? 38,500 था ना, वही इंटू 10 डिवाइडेड बाय 30। तो 128
33 एंड बाकी 12833 प्लस 6417 माइनस कर दो 38,500 तो 19,250 जो मेगा का बच्चा कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बाहर शो कर देता हूँ। तो 15,000 प्लस 1500 प्लस 2,000 प्लस 6417 प्लस 5,000 सॉरी माइनस 5,000 था। तो 19917 आपका रीना का कैपिटल आया, निधि का 20,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 12833 माइनस 10,000 तो 28833 आपका निधि का कैपिटल आया। अब मेगा का 25,000 प्लस 2,500 प्लस 3,500 प्लस 19,250 माइनस 15,000 तो 35,250 आपका मेगा का कैपिटल आया। अब हम करते हैं अकाउंट को टैली, बैलेंस शीट को टैली। 19917 प्लस 28833 लायबिलिटी साइड में टैली कर रहा हूँ। फिर 35,250 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 46,000 प्लस 5,000 तो मेरा 1,85,000 लायबिलिटी साइड आया। अब एसेट देख लेता हूं मैं, माइनस करने से 0 मेरा आंसर आना चाहिए। तो 2,000 प्लस 40,000 प्लस 44,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000 प्लस 28,000 प्लस 50,000 तो 1,85,000 हमारा टोटल आ चुका। हमारी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सम में, न्यू लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ।